पीके शर्मा नाम याद रख लीजिएगा और अपने बाकी के भ्रष्ट दोस्तों से बोलिएगा कि प्रार्थना करें कि उनके घर पर सीबीआई की रेड ना पड़े, और अगर पड़े तो पीके शर्मा ना आए। अनुपम खेर बॉलीवुड का वो नाम जिसे शायद ही कोई अनजान होगा। पहली बार किसी ने थप्पड़ मारा है, फर्स्ट टाइम। इस थप्पड़ की गूंज सुनी तुमने? अपना खून दिया मैंने इस देश के लिए, अपनी जिंदगी के कीमती साल लगा दिए इस देश की आजादी के लिए। हालांकि फिल्मों में इनके हिस्से से मुख्य किरदार जैसे हीरो या विलन के चरित्र ज्यादा नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी हर एक फिल्म में इन्होंने अपने अभिनय की छाप छोड़ी है। जिंदगी में हालात कुछ भी रहे हो, मैंने कभी झूठ का सहारा नहीं लिया। मानता हूँ तो प्रसाद की जगह मेरे हाथ में बिच्छू रख दिया जाता है। एक खेल खेला जा रहा है मेरे साथ जज साहब। तुम्हारे जैसे गुनहगारों के खिलाफ मेरे जैसे ऑफिसर फाइल नहीं बनाते, फैसला कर देते हैं। बेटे, तुम्हारी हरकतों से तंग आकर सोनम तुम्हें डिवोर्स देना चाहती है, लेकिन तुम तो उसे प्यार करते हो, तुम मुझे अपना गुरु समझते हो। तुमने ऐसा अब किस काम का गोली मारो, बूढ़ा हो गया घोड़ा। आज तू उसकी पैरवी कर रहा है जिसकी जिंदगी मेरी मौत है, और तुझे एहसास हो गया कि तू एक कुत्ता है। लेकिन सिकंदर तू ये भूल गया कि तुझे रास्ते से उठाकर मैंने नहीं। अनुपम इस फिल्मी दुनिया में कभी किसी विशेष इमेज में नहीं बंधे और उन्होंने लगभग सभी प्रकार के किरदारों के साथ काम किया है। उनका एक्टिंग के प्रति यही समर्पण उन्हें चरित्र अभिनेता के साथ भारतीय रंगमंच पर श्रेष्ठ अभिनेताओं के साथ प्रथम पंक्ति में लाकर खड़ा करता है। अनुपम खेर ने बॉलीवुड में ही लगभग 500 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया है। अनुपम हमेशा से रंगमंच पर सक्रिय रहे हैं। राजनीति से इनका सीधा कोई संबंध नहीं है, फिर भी अनुपम खेर देश के एक जिम्मेदार नागरिक के समान अपने विचार खुलकर व्यक्त करते हैं। अनुपम खेर ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत साल 1982 में आगमन नामक फिल्म से की थी। मिल वाले समझते हैं कि हम लोग अकेले जब भाई हम लोग उनके साथ अत्याचार और अन्याय कर लेते हैं और कोई कुछ नहीं बोलत। समिति बन रही है, उमा चले आओ तो देखे मिल वाले कैसे हमारा खून चूसत है। लेकिन 1984 में आई सारांश उनकी पहली हिट फिल्म मानी जाती है। फिल्मी सारांश में 28 साल में एक बुजुर्ग का किरदार इतने बेहतर रूप से निभाया जिससे दर्शक के दिलों में वह बस गए। शाबाश! अगर एक मासूम की जान बचाने के लिए मुझे इस तरह पागलों की तरह गिड़गिड़ाना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, तो लानत है। अनुपम खेर वैसे तो कश्मीरी पंडित हैं, लेकिन इनके पिता की नौकरी शिमला में होने के कारण इनका जन्म वहीं 7 मार्च 1955 में हुआ था। इनके पिता का नाम पुष्कर खेर था, जो कि वन विभाग में एक क्लर्क के पद पर कार्यरत थे, जबकि मां दुलारी खेर एक गृहिणी थी। अनुपम अपने माता पिता से काफी लगाव रहा है, जो कि समय समय पर अब भी अनुपम के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर दिखता रहता है। अनुपम की प्रारंभिक शिक्षा शिमला के ही एक DAV स्कूल में हुई। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। अनुपम के परिवार में मां दुलारी खेर, पत्नी किरण खेर हैं। किरण खेर के साथ अनुपम की दूसरी शादी है। इससे पहले इनका विवाह मधु मालती से हुआ था, जो कि एक अरेंज मैरिज थी, जबकि अनुपम खेर को कॉलेज के दिनों से जानते थे, लेकिन शादी से पहले दोनों सिर्फ एक अच्छे दोस्त थे। इन सब के अलावा अनुपम खेर के छोटे भाई राजू खेर भी बॉलीवुड में एक स्थापित अभिनेता हैं। अनुपम खेर का एक बेटा भी है जिसका नाम सिकंदर खेर, जिसे भी आपने कई फिल्मों में अभिनय करते देखा होगा। अनुपम खेर ने अपने बीते दिनों को याद करते हुए एक बार कहा था कि उनके पिताजी ने उनके स्कूल के एग्जाम में फेल होने पर उन्हें बड़े होटल में ले गए, क्योंकि उनका कहना था कभी असफलता से न घबराओ, बल्कि उसे सफलता में बदलने के लिए और कड़ी मेहनत करो। शायद यही बातें उन्हें मुंबई के संघर्ष के दिनों में प्रेरणा स्रोत बनी रही होंगी। एक समय ऐसा भी था जब अनुपम के पास खाने तक के पैसे नहीं थे। अपने अभिनय के संघर्ष के दिनों मुंबई में वह रेलवे
रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर सो जाया करते थे। ऐसे में अनुपम कभी निराश नहीं हुए और उन्होंने अपने संघर्ष के दिनों में भी मजे लिए। इसके बारे में अनुपम ने एक बार बताया था कि वह उस समय अपने गोरे रंग, गंजेपन और विदेशियों की नकल उतारने के टैलेंट का उपयोग करते थे। इसके लिए वे किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाते थे और विदेशी की तरह बात करते थे और भरपेट खाना खाते थे और बिना पैसे दिए निकल जाते थे और लोग विश्वास ही नहीं कर पाते थे कि अनुपम कोई विदेशी व्यक्ति नहीं बल्कि एक भारतीय व्यक्ति हैं। अनुपम ने साल 1989 में राम लखन, ये लो जी 1 किलो चीनी। ये लो जी 1 किलो चीनी। 1 किलो से हल्की लगती है। अबे हल्के, तेरे हाथ इतने भारी हैं तो चीनी तो हल्की ही लागे ना, 1 किलो ही है। 1990 में खतरनाक और क्रोध जैसी फिल्में की थी। अगर तुमने वारंट ठीक से पढ़ा होता तो तुम ये सवाल न करते, क्योंकि जिसके नाम वारंट इशू होता है उसे पुलिस स्टेशन बुलाया नहीं जाता, घसीट खिलाया जाता है। फिर 1994 में अनुपम की फिल्म हम आपके हैं कौन आई, जिसकी शूटिंग के दौरान अनुपम को फेस पैरालिसिस हो गया। ये जो बसंती है ना, बसंती, इससे मेरा लगन होने वाला था। अगर मेरा लगन नहीं हुआ तो फिर सोच, जो कि किसी भी अभिनेता के लिए सबसे मुश्किल घड़ी होती है, लेकिन अनुपम ने हार नहीं मानी और इसके साथ ही यह फिल्म पूरी की और आगे भी काम जारी रखा। अनुपम ने देश विदेश के कई फिल्मों और टीवी सीरियल में काम किया है। इसके लिए उनको मिले अवार्ड्स के लिए भी देश में कोई सीमा नहीं है। अनुपम ने बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक कई तरह की फिल्में की हैं और अवार्ड्स भी जीते हैं। अनुपम खेर हाल ही में रिलीज हुई फिल्म द कश्मीर फाइल्स में एक कश्मीरी पंडित के रोल में नजर आ रहे हैं। अनुपम खेर की अभिनय कला के बारे में कौन नहीं जानता। वे ऐसे अभिनेता हैं जो अभिनय में अपनी पूरी ताकत व कला का प्रदर्शन करते हैं, जो कि उनके अभिनय शैली में उभरकर दिखता है। अनुपम खेर ने इस फिल्म में भी अपने अभिनय से लोगों का दिल जीत लिया है। यह फिल्म इस साल की अब तक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बन चुकी है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें अपनी राय कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मिलते हैं ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।